व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण सही जवाब देना है। ठीक है, तो कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो हमारा 4x² और -3x + 7 ये हमारा बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। अब क्यों है? क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है ax² + bx + c। हमको देखना है इस फार्मूले पे कौन सा समीकरण सटीक है। ठीक है, तो देख लो ax² तो यहाँ पे 4x² है और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ bx है तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे +c है तो यहाँ पे ये +7 है। ठीक है, इसलिए हमारा यह बहुपद है। अब जबकि यह है y² + √2 है। ठीक है, यह हमारा बहुपद में है कि नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा बहुपद में है। कैसे है? तो यहाँ पे देखो y² ax² की जगह पे हो गया। ठीक है, और प्लस जो है √2 है ये हमारा c पे आ गया। ठीक है, और यहाँ जब बीच में खाली हो ना तो इसकी हम इसको इस टाइप लिख सकते हैं y² + 0x 0 यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद +√2 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक बहुपद के रूप में हुआ कि नहीं। ये देखो ये समीकरण ए है और ये समीकरण दोनों मैचिंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा ना, तो इसलिए हमारा यह बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं y + 2/y ये हमारा बहुपद है या फिर नहीं है। ठीक है, तो यह सिंपली देख लो इस फॉर्म में है नहीं, तो ये इसलिए हमारा ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक, ये बहुपद नहीं होगा। और x की पावर 10 और प्लस y की पावर 3 और t की पावर 15 हमारा जो साधारण जो बहुपद का समीकरण होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, तो हमारा a जो था 4x² - 3x + 7 यह बहुपद है, लेकिन एक पदी बहुपद था। ठीक है, क्योंकि इसके पावर में एक पद है और यहाँ पे हमारा तीनों की पावर में कुछ ना कुछ घाते हैं। ठीक है, तो इसलिए तीनों चरों में एक है, तीनों चरों में एक है, तीनों चरों में एक, चरों में एक। ठीक, अब अगला है 3√t + t√2 यह हमारा बहुपद के रूप में है या फिर नहीं है। तो सिंपली यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब उसके आगे हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। मतलब x² जो है वह कितने का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 2 + x² + x यानी कि x का गुणा किससे हुआ है, यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि जब कुछ नहीं होगा तो एक, यहाँ पे हम एक से अगर गुणा करते हैं तो 1 से जब गुणा करेंगे तो x² है तो x² होगा। ठीक है, तो यहाँ इसलिए x का गुणांक जो हमारा है वह 1 हो जाएगा। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है 2 - x² + x3 है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखना है कितने का गुणांक है। तो यहाँ पर सिंपली भी देख लेते हैं, x² का गुणांक पूछा है, x² का गुणांक पूछा है, तो यहाँ पे सिंपली अब देख लेते हैं, यहाँ 2 है और यहाँ इसके गुणांक में 1 है, इसके गुणा में 1 है। ठीक है, तो ये भी हमारा जो है गुणांक होगा, x का गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक, अब π/2 x² + x यह कितने का गुणांक है? तो सिंपली जो है इसके साथ जो गुणा रहेगा वही इसका गुणांक होगा, तो π/2 इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस का भी ध्यान देना है, यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना √2x - 1, यह हमारा, यानी कि इसमें देखो x² का गुणांक दिया ही नहीं है, ठीक है। जब x² का गुणांक दिया ही नहीं है तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ठीक है। जहाँ पे कुछ ना वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, 35 घात के द्विपद का, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दो, ठीक है। 35 घात के द्विपद का, द्विपद का मतलब समझते हो ना, ax²। द्विपदी तब होगा जब किसी घात के मतलब जब किसी ये मान लेते हैं हमारा ये 4x जो हमने लिया 4x, ये हमारा आधार हो जाएगा। जब इसके ऊपर हम घात लगाते हैं तो ये हमारा घात कहलाता है, ये हमारा घात कहलाता है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 पे। 35 घात के द्विपद का, यानी कि 35 की घात जो होगी वह द्विपदी होगी, ठीक है। तो द्विपदी हम ले लेते हैं 3x की पावर 35 और -4 ले लेते हैं। यहाँ पे और कुछ भी आप ले सकते हो, जैसे 2x की पावर 35 -2 ले सकते हैं, ठीक है, या +2 ले सकते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, 100 घात के एक पद का, यानी कि एक पदी पद होना चाहिए। हमने बोला भी ना कि जिसके आधार पर जितनी घातें होती हैं वही उसकी मतलब घाती पद कहलाता है, ठीक है। तो 100 घात के एक पद का, यानी कि एक पद हमारा क्या होगा, √2y ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी घातें हम 100 लगा देते हैं, ठीक है। अब इसकी जगह पे √3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बस उसकी घातें जो हो 100 हो और उसका जो पद है, आधार जिसे कहते हैं, वो एक पद में हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, यानी कि घात लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं 5x की पावर 3 + 4x की पावर 2 + 7x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है, अब घात तो हमारा ये 3 वाला भी है, ठीक है, और ये 2 वाला भी है, तो हम किसे लिखें, जब भी किसी समीकरण में कि चाहे कितनी भी घातें लगी हों, घात उसी को मानते हैं जो सबसे ज़्यादा हो। तो इसमें 5x³ जो हमारा है यह सबसे ज़्यादा है, तो इसमें जो बहुपद की घात होगी 3 होगी, ठीक है। मैक्सिमम यानी कि अधिकतम जो घातें होती हैं वही बहुपद की घात कहलाती हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 - y², तो यहाँ पे कितनी घातें होंगी, तो यहाँ पे हमारा जो है 2 घातें हैं, ठीक, यहाँ पे हमारा 2 घातें हैं। और 5t - √7, अब यहाँ पे देख लेते हैं कितनी घातें हैं, यहाँ पे एक भी घातें नहीं है। अगर इसके मतलब अब यहाँ पे एक भी घातें नहीं है तो इसकी घातें हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि t का गुणा t में करेंगे तो t ही होगा, तो इसकी घातें जो होगा 1 हो जाएगा हमारा, ठीक। अब इसकी यहाँ पे 3 है, तो 3 है, 3 के ऊपर कोई x का गुणांक है ही नहीं, यानी कि चर के साथ कोई अचर राशि, मतलब ये अचर राशि हमारा, ठीक है, अचर राशि के साथ कोई चर राशि है ही नहीं, इसलिए इसका जो बहुपद होगा वो 0 हो जाएगा, बहुपद 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, निम्न बहुपदों में रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपद को बताइए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ठीक। अब इसमें देखना है कौन सी घात है, हमने अभी बोला था ना कि मैक्सिमम जो घाती होगी वही इसकी घाती होगी। अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 घाती होगा, ठीक है, और अब x की पावर 2 है तो ये हमारा द्विघाती हो जाएगा।
द्विघाती हो जाएगा। अब यहाँ x माइनस एक्स क्यूब है तो यहाँ पे x की पावर 3 है तो ये हमारा त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक है। अब तीसरा पे आते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। ये हमारा जो है इसमें कितनी घाती हैं, y की पावर कितना है 2 है तो ये हमारा ये भी द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 4। ठीक है, 1 प्लस एच। अब इसकी कितनी घातें हैं, अभी हमने बताया था ना। अब यहाँ पे देखा रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती, 3 घाती हमको पूछा है, मतलब रैखिक पूछा है, द्विघाती पूछा, त्रिघाती पूछा है। ठीक है। तो अब देखो इसकी जब पावर 1 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम इसे रैखिक कहेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण है, ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब 3t आगे है, 3t ये हमारा ये भी रैखिक है। ठीक है, रैखिक है। जब किसी की पावर कुछ नहीं है तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब r की स्क्वायर 2 है तो r की पावर कितनी है, यहाँ पे r की पावर 2 है तो ये हमारा द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। ठीक है। और अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारा जो बचता है वो आता है, तो लास्ट क्वेश्चन 7x की पावर 3 है तो अब हमें देखना है 7x की पावर कितनी है, 7x की पावर 3 है तो 3 है तो ये घाती कितना हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा, त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती। तो हमारा प्रश्नावली 2.1 का हमारे समझ से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है। आपका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि हमें भी आप लोगों का थोड़ा